ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप ज्ञान के साधनों में आसक्ति के अभाव का और चित्त की समता का कथन श्रवण कर रहे थे। श्लोक था अशक्तिर अनभिस्वंग पुत्रदाराग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टो उपपत्तिषु। आज के प्रसंग में गीता दर्शन अध्याय 13 श्लोक 10 पर विचार श्रवण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ज्ञान के साधनों में अभिविचारणी भक्ति और एकांत देश का वास ये अति आवश्यक है। सुने, मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देशे वित्वम अरतिर्जन संसदी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मयि चा अनन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी। श्लोक का अर्थ देखें, मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति, इसका भाव होता है केवल एक सर्वशक्तिमान परमात्मा को ही अपना स्वामी मानते हुए, अपना स्वामी मानते हुए स्वार्थ और अभिमान से मुक्त रहकर, स्वार्थ और अभिमान का त्याग करते हुए पूर्ण श्रद्धा और भाव से केवल भगवान का निरंतर चिंतन करना, निरंतर चिंतन करना, इसी को अव्यभिचारिणी भक्ति कहते हैं। दूसरी बात कही, एकांतवास विविक्त देश सेवित्वम। एकांत का वास करें, एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव बनाएं। एकांत देश, एकांतवास, अकेले। पूर्व समय में एकांत में साधना करने के लिए गृहस्थ जाते थे, मस्जिद में बैठ जाते थे, मंदिर में बैठ जाते थे, चर्च में बैठ जाते थे। अब तो इन जगहों में भी बहुत भीड़ होती है और अनेक प्रकार की मानसिकता वाले वहाँ इकट्ठे होते हैं अपनी अपनी कामना लेकर। परंतु यहाँ तो कामना से रहित बताया अव्यभिचारिणी भक्ति। अव्यभिचारिणी भक्ति जिसमें किसी प्रकार की कोई कामना न हो, कोई स्वार्थ न हो, कोई अभिमान न हो, कोई प्रशंसा का अपना भाव भी न हो। एकांत, अपने निर्मल भाव और पूर्ण श्रद्धा से भगवान का स्मरण करें। विविक्त देश सेवित्वम। सांसारी व्यक्तियों को, लोगों को भीड़ में अच्छा लगता है। एक सज्जन थे, अपने शिष्य ही थे अलवर के, श्री ओम प्रकाश जी। पूछा उन्होंने, बोले महाराज जी, हम वृंदावन दर्शन के लिए आना चाहते हैं। हमने कहा इस समय बहुत रस है, बहुत भीड़ है,
इतनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा है। आपका भारी शरीर है, निकलना मुश्किल होगा। कहने लगे बिहारी जी का दर्शन तो करेंगे, और आप कहते हो बहुत रस है, तो मैं समझता हूँ कि रस में ही रस आता है, इसलिए मैं ज़रूर आऊँगा। भीड़ में रहकर भी उस परमात्मा के रस का अनुभव करना, यह अनुपम साधना है। यदि ऐसा नहीं कर पाते तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं विविक्त देश सेवित, तुम एकांत देश का सेवन करो। एकांत देश में रहने का स्वभाव बनाओ। इसलिए संत महापुरुष वन में चले जाते हैं, एकांत में चले जाते। गृहस्थ भी जो एकांत देश का सेवन करना चाहते हैं, वो भी अपने घर में अधिक समय न दे करके अपने खेतों पर झोंपड़ी डाल करके वहीं रहते हैं। कई तो अपने खेत पर छोटा मंदिर भी बना लेते हैं और एकांत में रहकर भजन करते हैं। गांव वालों को भी प्रेरणा देते हैं कि आओ भाई, एकांत में आकर के भजन करो, कीर्तन करो, ध्यान करो, साधना करो। बड़ा सुंदर लगता है। तो एकांत देश, एकांत स्थान और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव बनाए। जो विषयासक्त पुरुष हैं, अरतिर जन संसदी, जो जन समूह है विषयासक्त, सांसारिक मानसिकता वाले, विषय भोगों की कामना वाले, वासना वाले, इच्छाओं वाले लोगों के साथ अरति, प्रीति का न होना, विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना, यह आज भगवान ज्ञान के साधनों में बता रहे हैं। 3 बातें। पहली बात, जैसे एक पतिव्रता नारी होती है, वह अपने पति की ही सेवा करती है, पति का ही चिंतन करती है, पति के सुख की सोचती है, पति की सेवा की सोचती है, अपने पति का ही स्मरण करती है, किसी अन्य पुरुष का नहीं करती। इसी प्रकार से अनन्य भक्ति का मतलब है कि केवल परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करना और परमात्मा के स्वरूप का ही मनन करना और परमात्मा के स्वरूप का ही ध्यान करना और परमात्मा के स्वरूप में ही मग्न रहना। अन्य ग्रंथों में भी बड़ा सुंदर आपको मार्गदर्शन किया है। ये तो मार्गदर्शन भगवान श्री कृष्ण कर ही रहे हैं। न वासुदेवात् परम अस्ति किंचित। पुराण में भी ऐसा कहा है कि वासुदेव भगवान से परे कुछ है ही नहीं, किंचित थोड़ा सा भी कुछ नहीं। केवल वासुदेव ही वासुदेव भगवान हैं, केवल वासुदेव ही वासुदेव हैं। और पुराण के अंदर ही ऐसा कहा, पीतिर न यावन्मयी वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन तावत। जब तक मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होती, प्रेम नहीं होता, तब तक देह से, शरीर से मुक्त नहीं होते। वो बार बार जन्मते रहते हैं और बार बार मरते रहते हैं। साफ लिखा, प्रीतिर न यावन मयि वासुदेवे
मुझ वासुदेव में, भगवान ने कहा मुझ वासुदेव में जब तक प्रीति नहीं होती, अनन्य प्रेम नहीं होता, अनन्य भक्ति नहीं होती, न मुच्यते देह योगेन तावत, तब तक देह योग से मतलब बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार जन्मना, बार बार मरना, इससे छूट नहीं सकते। इसलिए सजातीय प्रवाहश्च विजातीय तिरस्कृते, तेजो बिंदु उपनिषद के ऋषि कहते हैं सजातीय प्रवाह रखो। सजातीय प्रवाह, सजातीय प्रवाह जो जीव है उसका सजाती क्या है? ब्रह्म। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा भी अविनाशी है और जीव भी अविनाशी है। चेतन परमात्मा भी चेतन है और जीव भी चेतन है। अमल परमात्मा भी निर्मल है और जीव भी निर्मल है। सुख राशि परमात्मा भी सुख की राशि है, सुख का भंडार है और जीव भी सुख का भंडार है, पर भटक रहा है अज्ञानवश। तो सजातीय प्रवाहश्च विजातीय तिरस्कृति, इससे जो अतिरिक्त है उसका तिरस्कार करो, उसमें प्रीति मत रखो, उसका त्याग करो। अन्य नारायण उपनिषद में बड़ा सुंदर कहा, स्वस्वरूपा अनुसंधान, स्वस्वरूपा अनुसंधानम बिना अन्यथाचार परो न भवेत। साफ इनकार कर दिया, वो स्वरूपा अनुसंधान के अतिरिक्त अन्य का विचार करना ही नहीं चाहिए, केवल स्वरूप का अनुसंधान करो। स्वरूप, तुम्हारा जो स्वरूप है वो परमात्मा का ही स्वरूप है, और परमात्मा का स्वरूप और तुम्हारा स्वरूप एक ही है, दो नहीं है। अन्यथा चार परो न भवेत, इससे अन्य का कभी विचार नहीं करना चाहिए और अन्य के परायण भी नहीं होना चाहिए, अन्य का ध्यान भी नहीं करना चाहिए। पवित्र और एकांत देश का सेवन करें। समस्त संसार को तृणवत एक तिनके के समान त्याग दें, मन से, भीतर से। शरीर व्यवहार करता रहे, आप स्वरूपस्थ हो जाएं। तो एकांत देश जो होता है वो वैराग्योत्पादक होता है। एकांत देश में वैराग्य उत्पन्न होता है, और जब वैराग्य का भाव उत्पन्न होता है तो ध्यान के परायण होने की प्रवृत्ति बनती है, परमात्मा का ध्यान करने की प्रवृत्ति बनती है। विविक्त देश संसिक्तो मुच्यते न अत्र संशयः। नारायण उपनिषद के ऋषि कहते हैं जो एकांत देश का वास करते हैं वह मुच्यते हैं, वह संसार की आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं। न अत्र संशयः, इसमें कोई संशय नहीं है। विविक्त देश संसक्तो हो, विविक्त देश एकांत देश। एकांत देश एक तो ये है कि हम कहीं वन में जा कर के बैठें, गंगा किनारे एकांत में बैठें और भजन करें। बाहर कुटिया बना कर के रहें, गांव से बाहर, शहर से बाहर, अकेले में, और भजन करें। तो मुक्ति का साधन
वैराग्य, और वैराग्य से भगवान में प्रीति बढ़ेगी। विविक्त देश संसक्तो, तो एकांत देश में का सेवन करने वाला साधक मुच्यते, मुक्त होता है, न अत्र संशय। भीड़ में तो सभी रस लेते हैं, पर एकांत में रस, क्या बात है। एकांत का रस ही वस्तुतः रस है, जहां एक का भी अंत हो जाए। एक, क्योंकि एक होगा तो दो होंगे, दूसरा भी होगा, जिसके लिए एक भजन में संकेत किया भक्तों ने, संतों ने, मैं न रहूं तू न रहे, मैं न रहूं तू न रहे, हम राम में ऐसे मिल जाएं, हम राम में ऐसे मिल जाएं, जैसे पानी में नमक ढली, हम श्याम में ऐसे मिल जाएं, हम श्याम में ऐसे मिल जाएं। सिद्ध महापुरुष रामकृष्ण परमहंस एक सुंदर उदाहरण दिया। मैं समुद्र के किनारे बैठा हुआ था, मैंने कहा कैसे मिलना है। एक नमक की ढेली थी और नमक की ढेली भी वहां आ गई और कहने लगी मैं समुद्र से मिलना चाहती हूं। एक सज्जन भी वहां बैठे हुए थे। रामकृष्ण परमहंस ने कहा यदि समुद्र से मिलना है तो समुद्र में उतर जाओ। नमक की ढेरी बोली कि मैं तो गल जाऊंगी, मर जाऊंगी समुद्र में प्रवेश करने से। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा जब तक तुम समुद्र में नहीं उतरोगी तब तक तुम्हें समुद्र का पता नहीं लग पाएगा, और जब तक तुम न मरोगी तब तक समुद्र का पता नहीं लगेगा। तुम्हें तो मरना ही पड़ेगा, तुम्हें तो घुलना ही पड़ेगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा उतर जाओ। नमक की ढेली समुद्र में उतर गई। वह व्यक्ति जो दूसरा बैठा हुआ था वो नमक की ढेली को आवाज लगाता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा अब तेरी आवाज़ को ये नहीं सुनेगी। बोले महाराज मुझे कैसे पता चले कि नमक की ढेली इसमें है। बोले अब आँखों से पता नहीं चलेगा, अब रसना से पता चलेगा। वो समुद्र के साथ एक हो गई, यहाँ अद्वैत हो गया उसका, क्योंकि उसने अपने को मिटा दिया। बोले मैं कैसे जानूं? बोले चख के देखो। जल लिया समुद्र का हाथ पे और रसना पे रखा, नमकीन। वह ढेली जब अपने को, नमक की ढेली अपना अस्तित्व मिटाती है तो समुद्र हो जाती है। जीव जब कर्ता और भोक्ता के अभिमान से मुक्त होता है और परमात्मा के साथ मिलता है तो वह भी ब्रह्म हो जाता है। विविक्त देश संसक्तो मुच्यते न अत्र संशय। एकांत देश का सेवन करने वाला उसे एक परमात्मा के सिवाय कोई दूसरा है नहीं। उसका जो सेवन करता है वो सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इसलिए ना अनार्येण सह अवशेत। जो अनार्य हैं, एक आर्य होते हैं, एक अनार्य होते हैं। आर्य उनको कहते हैं जो भगवान से मिलने की तीव्र जिज्ञासा रखते हैं और भगवान से मिलने के लिए तड़फते हैं, उनको आर्य कहते हैं।
और अनार्य उन्हें कहते हैं जो भगवान का ध्यान तो कम करते हैं, दिखावे के लिए करते हैं, और संसार के विषयों का, भोगों का, धन का, संपत्ति का और संसार के सुखों का ज़्यादा ध्यान करते हैं और उसी में रमण करते रहते हैं। उनको अनार्य कहते हैं। ऐसे विषयासक्त जो बहिर्मुख पुरुष हैं, उन विषय लंपट अनार्य पुरुषों के समाज में नहीं बैठना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, उनका संग नहीं करना चाहिए। अहिरिव जन योग सर्वदा वर्जयेत। जैसे सर्प एकाकी विचरण करता है, अकेला विचरण करता है, तो जन योगम सर्वथा वर्जयेत। जो साधक है, ब्रह्म चिंतन करने वाला, परमात्मा का चिंतन करने वाला, उस साधक को चाहिए कि वो अकेला रहे। परिवार तो बाधक है, जन समूह तो बाधक है साधना में, भगवान की भक्ति में। क्योंकि भगवान ने पहले ही कह दिया, इससे पूर्व श्लोक में, अशक्तिर अनभिस्वंग पुत्र दारागिरादसु नित्यम च समचित्तत्वम इष्टानिष्टोपत्तिषु। इनमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। क्यों? असत संगो विषाधिका। इन असत अनार्य पुरुषों का जो संग है वो विष से भी भयंकर है। आप कहेंगे विष से भयंकर क्यों बता रहे हैं? मैं इसलिए बता रहा हूँ विष से भयंकर कि व्यक्ति विष खा लेता है या उसे विष दे दो तो मर जाता है तुरंत। लेकिन इस प्रपंचिक समाज में रहकर, परिवार में रहकर, जो अनार्य हैं, अज्ञानी हैं, मूढ़ पुरुष हैं, जो विषयी पुरुष हैं, जो वासना से ग्रसित हैं, कामना से ग्रसित हैं, इच्छाओं से ग्रसित हैं, उनके साथ रहने पर तो महाराज विषाधिकः। विषाधिक इसलिए कहा, विष से भी भयंकर हैं ये, क्योंकि विष खा ले तो मर जाता है और इनके साथ रहता है तो उसकी स्थिति वो होती है कि न वो मरता है न वो जीता है, दुखी दुखी रहता है। इनके संसर्ग में रहकर दुखी ही दुखी रहता है, कोई सुख का अनुभव नहीं कर पाता, और सुख का अनुभव होता भी है तो क्षणिक होता है। इसलिए असत संगो विषाधिका, ये असत पुरुषों का, अनारी पुरुषों का जो संग है वो विष से भी भयंकर है। दुसंग सर्वथैव त्याज्य। इसलिए महापुरुषों ने कहा जो दुष्टों का संग है, अज्ञानियों का संग है, वासना ग्रसित लोगों का संग है, वो सर्वथा त्याज्य। असत संग अनारी पुरुषों का, अज्ञानी पुरुषों का, विषयी पुरुषों का जो संग है सर्वथा ही त्याज्य है, उसको त्याग देना चाहिए। साधनाशील व्यक्ति को, जो साधना में लगे हुए हैं, उनको उनका संग त्याग देना चाहिए। बोले फिर क्या करना चाहिए? उनका संग त्याग दें तो करें क्या? उसके लिए कहा सत्संगम सुखमय। सत सज्जन पुरुषों का, आर्य पुरुषों का, संत पुरुषों का और सदगुरुओं का सत्संग करना चाहिए। सत्संगम, क्योंकि वह संग सुखमय होता है, वह संग आनंदमय होता है, वह संग रसमय होता है, प्रेममय होता है। क्या बात है, बड़े आनंद की बात है साहब। तस्मात् संग सदा त्याज्य सर्वं त्यक्तुं न शक्यते महद्वीस कर्तव्यः संतः संगस्य भेषजम्। गरुड़ पुराण में बड़ा सुंदर कहा और मुझे अच्छा लगता है। क्या कहा? तस्मात् संग सदा त्याज्य
इसलिए अनार्य पुरुषों का संग सर्वथा ही त्याज्य है, हमेशा त्याग रखो, इनका साथ करो ही मत, क्योंकि वह साधु संत की बात मानने वाले भी नहीं है। वो अपनी अकड़ में, अपनी ऐंठ में रहते हैं। उनकी भावनाएं जो होती हैं वो दुर्भावनाएं होती हैं, उनके पास सद्भावनाएं होती ही नहीं है। इसलिए ऐसे जो अनार्य पुरुष हैं उनका जो संग है सदा त्याज्य, सदा ही त्यागने योग्य है। सर्वम त्यक्तुम न शक्यते, यदि उनका साथ आप त्याग नहीं पा रहे हैं, परिवार में रहना जरूरी समझते हैं, संसार में रहना जरूरी समझते हैं, वासनाओं में, इच्छाओं में, कामनाओं में रहना जरूरी समझते हैं, तो फिर एक बात सुन लो, वो यह मैध भी सह कर्तव्य। समाज में रहो तो महान पुरुषों के समाज में रहो, संत महापुरुषों के समाज में रहो, सद्गुरुओं के समाज में रहो, सज्जन पुरुषों के समाज में रहो। महद्वी सह कर्तव्य, क्योंकि संत सज्जन महापुरुषों का, सद्गुरुओं का जो समागम करेंगे वह संत संघर्ष भेषजम, वह आपके लिए भव रोग की औषधि समझा जाएगा, वह आपके लिए भव रोग की औषधि सिद्ध होगा कि आपको भव रोग से मुक्त कर देगा। हमेशा के लिए आप भव रोग से मुक्त हो जाएंगे। बड़ा सुंदर है, इतना सुंदर मार्गदर्शन महापुरुषों ने किया है, फिर भी हम नहीं चेत पाते, फिर भी हमें बोध नहीं हो पाता। बोध करना चाहिए, बोध तो करना चाहिए।